प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस तस्वीर के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, ये तस्वीर आप गौर से देखें। ये सारे पीडीएम के जो लुटेरे हैं एक बार फिर जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को लूटने की जो है वो नई प्लानिंग, एक नई मीटिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है कोई वो राउंड टेबल जो है ना वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें ये लोग जो है वो फैसला कर रहे हैं कि किस बंदे ने जो है वो पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से लूटना है। ना इनमें कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, ना इनमें कोई हया है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि फजलू डीजल बैठा हुआ है, उसकी पार्टी का एक बंदा बैठा हुआ है, वो अचक जई बैठा हुआ है चादर वाला, साथ नानी बैठी हुई है, बिल्लो मोरी बैठी हुई है, और ये जो 13-14 पार्टियां थी इनकी, उन सब के सरबराह जो है वो सरबराहान जो है वो बैठे हुए हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। और इसमें ये प्लान किया जा रहा है कि किसने जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो कितनी जो है कितनी तो खैर नहीं, अनलिमिटेड होता है इनका, ये लिमिट तो कभी रखता ही नहीं है। जिसका जहाँ हाथ पड़ता है सारा कुछ ही जो है वो खेड़ लेता है और जो है वो बाय ट्रांसफ़र कर देता है। अभी ये जो है वो नए इनके मामलात चल रहे हैं, तो आप खुद देखें। वो कहते हैं ना कि अगर कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, गधा और शेर एक ही जगह बड़े प्यार से अगर रह रहे हैं ना, तो समझ लें वो किसी के पालतू हैं। तो ये वाला इनका हिसाब है, क्योंकि माजी में अगर आप, वरना ऐसा इत्तेहाद क्योंकि नामुमकिन है। माजी में अगर आप देखें तो ये सब एक दूसरे को जो है वो गालियां निकालते थे और इंतहाई बिलो द बेल्ट जो है वो हरकतें करते थे। एएनपी वालों को देख लें, फजलू को देख लें, पीपल्स पार्टी वालों को देख लें, नून लीग वालों को देख लें, इनकी कभी भी आपस में नहीं बनती थी। वो वाहिद इमरान खान की वजह से ये जो है ना वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि आगे हमने करप्शन कैसे करनी है और इससे बचना कैसे है। जो मुल्क का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया ऑलरेडी, वो आपके सामने है। एक तो ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी कि इन्होंने ऑलरेडी नई प्लानिंग कर ली। ऑलरेडी जितना इन्होंने लूटा है वो कम है। अब नए नए हरबे जो है ये लोग आगे आजमाएंगे कि और किस तरह से पाकिस्तान को जो है ना आप कह लें कि लूटा जा सकता है। उसके अलावा एक क्लिप नानी का जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप ये देख लें, सुन लें ये क्या फरमा रही है और क्या हरकतें कर रही है। अभी किसी भी एंगल से ये औरत लीडर लगती है। ये देखें, सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। आज तुसी ट्रक भर के ले आए हो, गुजरावाला से जब गुजरा तो उसको नीले नीले होके गुजरना पड़ा था। देखो उसने अपनी घड़ी उतार के पकड़ी हुई है। मुझे तो पहली रो से लेकर आखिरी रो तक सिर्फ नौजवान ही नौजवान नजर आ रहे हैं। शाबाश। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना नानी को और उसकी हरकतें भी आपने नोट की। वो 10-20 रुपए वाला प्लास्टिक का ट्रक उठा के जो है वो ले आई है और फिर लोगों को कह रही है तुसी ट्रक फाड़ के ले आए हो। और कोई ट्रक नहीं फाड़ के ले आया, ट्रक तो आप घरों लेके आई है, तू उथों मंगवाया ट्रक जी। फिर वो ट्रक यहाँ से गुजरा था। वो बेसिकली बात कर रही है जब 2014 का धरना हुआ था तो खान साहब, आपको पता है, यहाँ निकले थे, लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, तो रास्ते में गुजरावाला से गुजरे थे और वहाँ पे इन्होंने अपने गुंडे बुलवाए हुए थे नून लीग वालों ने, तो इन्होंने पथराव करवा दिया था खान साहब के ट्रक पे। तो वो ताना मारी है कि जी इथों नीवे होके जड़ा ना इमरान खान गुजरिया सी, नीवे होके यहाँ से वो गया थी। वो आप इसी की हरकत थी, इसके बाप की हरकत थी, क्योंकि हुकूमत इन्हीं की थी। तो इन्होंने वहाँ पे जो है वो पथराव करवा दिया था खान साहब की गाड़ियों के ऊपर, ट्रक के ऊपर, जो भी उस वक्त पीटीआई का जो है वो काफिला चल रहा था। तो उस पर जो है ये तंज कर रही है ये औरत। ऊपर सोने पे सुहागा जी, पहली रो तो लैके एंड तक मैनू नौजवान ही नजर आ रहे हैं। शाबाश, नौजवान ही नौजवान मैनू नजर। ये जो है ना वो नौजवान देख के पता नहीं क्यों इसके मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। को गाला करन वाली, तुझे कहना चाहिए कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ख़वातीन भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, मिडल एज के लोग भी आए हैं और जवान बंदे भी आए हैं और नौजवान भी आए हैं। लेकिन इसका फोकस सिर्फ नौजवानों पे था कि जी शुरू से लेके एंड तक जो है वो मुझे नौजवान नज़र आ रहे हैं और साथ उनको शाबाश दे रही है। और इसके पता नहीं मन में, दिल में जो है वो लड्डू फूट रहे हैं और पता नहीं क्यों इसके मुंह में पानी आ रहा है नौजवानों को देख के। ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई गैरत। अवाम भी क्या, वो सारे आप कह लें कि लिफंगे इकट्ठे हो जाते हैं गली महल्ले के, और रोटी इन लोगों ने देनी होती है, वो इनका काम है। जहाँ भी आप चले जाएं वहाँ पे बाकायदा जो है वो कीमे वाले नान, बिरयानी के डब्बे, रोटी शोटी, बिरयानी शरियानी।
कुक्कड़ छोले जो है ये लोग देते हैं, तो वो जितने भी लफंगे शफंगे होते हैं बाहर आवारा घूमने वाले वहाँ वो पहुँच जाते हैं। एक तो उनको ये होता है कि नानी को देखेंगे, दूसरा नाल टुक्कर भी मिल जाती, तो उस चक्कर में वो आवाम इकट्ठी हो जाती है। फ्री में झंडे ये लोग दे रहे होते हैं, जी जलसा गांव में जा रहे हैं झंडा नाल लेके जाओ, तो वो फिर एक मीडिया के ऊपर जो है फुटेज आ जाती है और लग रहा होता है जी नानी मरियम की जो है वो मोहब्बत में लोग जो है वो इतने आगे हैं। वो बेसिकली वो दूसरी वाली मोहब्बत के जो है ना वो चक्कर में वहाँ आए हुए होते हैं और इसको लग रहा होता है जी कि सारे जो जवान हैं वो मेरे साथ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और जो मुल्क का माशाल्लाह हाल इन्होंने कर दिया, इनको तो वैसे भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी बड़ी ज़बरदस्त तशरीह जो है वो की है इरशाद भट्टी साहब ने। ये आप सुने इरशाद भट्टी साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, इनकी जो 16 महीने की हुकूमत रही है उसके बारे में सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये यतीम पाकिस्तान, मस्कीन पाकिस्तान, भिकारी पाकिस्तान, कशकोलिस्तान पाकिस्तान, जिसके कोई वाली वारिस ही नहीं था और जिसमें एक मार्केट में एक दुकान से, कभी ऐसे सुना है कि एक दुकान से 180 रुपये चीनी मिल रही है, दूसरा 190 में बेच रहा और तीसरा 200 में बेच रहा? कभी ऐसे सुना है कि बैंक का डॉलर का रेट 300 रुपये हो, 295 रुपये फी डॉलर हो और जो मार्केट में हो वो 330 हो? कभी ऐसे सुना है कि अफ़गानिस्तान की मईशत हमसे बेहतर हो जाए और अफ़गानिस्तान में हमसे कम महंगाई हो? सारी उम्र जंगों में रहने वाला अफ़गानिस्तान। कभी ऐसे सुना है कि अफ़गानिस्तान वाले कहें कि आप पाकिस्तान का सफ़र ना करें, आप गैर महफूज हैं? अंदाज़ा करें, अफ़गानिस्तान कह रहा है, कोई अमेरिका बरतानिया यूरोप नहीं कह रहा। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन एवन फील्ड वालों को। वहाँ बैठ के एडे एडे मुँह काट के बैठे होते हैं और हम पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे डाल आए हैं, और उधर वो जरदारी साहब हैं और उधर वो बिलावल साहब हैं। कभी सुना है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं? यानी अजीब माफियाज का मुल्क था, अपने अपनी हुकूमतें थी, अपने अपने फैसले, अपने अपने सारा, कोई ना कोई पूछने वाला ना कुछ करने वाला। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इरशाद भट्टी साहब को सुना, बिखारिस्तान, कशकोलिस्तान, मतलब आप ये देखें कि मुल्क के जो हाल हो चुके हैं, चीनी, पेट्रोल, डॉलर का जो है वो हिसाब किताब जो है वो हो चुका है। चीनी के मैंने जैसा आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि मुख्तलिफ रेट हैं। किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, महंगी जगह पे, तो वहाँ चीनी का रेट कुछ और होगा। किसी दरमियानी सी जगह पे जाएंगे वहाँ चीनी का कुछ और रेट होगा। और बिल्कुल अगर किसी पिसी हुई जगह पे जाएंगे जहाँ बेचारे बिल्कुल गरीब लोग हैं, वहाँ चीनी का रेट कुछ और होगा। तो ये इस मुल्क के जो है वो हालात हैं। अभी पेट्रोल की अगर बात कर ली जाए, इधर पंप वालों को पता लगे ना, मैंने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया कि जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, वो पंप ही बंद कर देते हैं। ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, ना टाइम देखेंगे, उनको पता है जी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, फौरन जी सील कर दो पासाड़ा ना, पेट्रोल ख़त्म हो गया। पता है कि भाई ये जो पेट्रोल अब अगर हम 300 का बेच रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद ये जो है ना हम 350 का बेचेंगे, तो वो पंप बंद कर देते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता कि भाई ये तुम लोग ने अभी तक तो ठीक ठाक चल रहे थे, जैसे ही हुकूमत ने अनाउंस किया थोड़ा पेट्रोल मुक गया। तो इस तरह से जो है वो गरीब आवाम को जो है वो लूटा जाता है यहाँ पे। फिर अभी डॉलर का अगर आप देख लें, इंटर बैंक में रेट जो है वो 300, 304-5 के आसपास चल रहा है। यही अगर आप जाएंगे मनी एक्सचेंजर के पास, उसको बोलेंगे जी कि मुझे इतने डॉलर चाहिए, क्या रेट है, अव्वल तो बोलेगा जी है ही नहीं। अगर उसने कह दिया कि हाँ जी हैं, तो वो रेट आपको बताएगा 330, 340, 335 इस तरह करके। हालांकि रेट 303, 304 रुपये है, वो आपको बताएगा 330 रुपये, वो भी सीना चौड़ा करके, साथ ये भी बोलेगा लेने ते लो, नहीं लेने ते राह नपो तुसी। और जाहिर है डॉलर की शॉर्टेज होती है, आवाम मजबूर होती है, तो उनको जो है वो फिर पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इस मुल्क का हालात जो है वो हालात हैं। और ये हालात कौन करके गए हैं? ये जो 16 महीने की PDM की हुकूमत है। नानी वहाँ नौजवानों को देख के खुश हो रही है, उनको जो है वो ट्रक दिखा रही है, ट्रक के हारन वहाँ पे मरवा रही है। उस बेशरम को ये नहीं पता कि 16 महीने में जो है मेरा चाचा और ये जो PDM की सो कॉल्ड क़यादत थी, ये क्या कारनामे यहाँ पे जो है वो करके गई। अफरा तफरी का जो है आलम है, अवाम परेशान है। आप ये देखें, इन्होंने ये मुल्क का हाल कर दिया है। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया अपनी आवाम को कि पाकिस्तान में आप ट्रैवल ना करें, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ हमने कभी नहीं सुना कि जी कोई अमन था, कोई स्टेबल हुकूमत है, वहाँ हमेशा ही जो है वो जंग रही है। पहले वो रूस वाले लड़ते रहे, वो निकले तो तालिबान जो है उनकी हुकूमत थी, वो निकले तो अमरीकी आके लड़ते रहे, अब अमरीकी निकले तो दोबारा तालिबान है। मतलब वहाँ कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही। यही जंग, कलाशनकोफ, गोलियां मोलियां, कत्लो गारत, बम धमाके, लाशें माशें, ये चीज़ें हम पिछले 40 साल से जो है वो देखते हुए आ रहे हैं। कभी वहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी।
उस मुल्क ने भी अपने शहरियों को ये पैगाम पहुंचाया कि आप पाकिस्तान का ट्रैवल ना करें, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। ये भी मतलब हमें दिन देखने थे कि अफगानी हुकूमत जो है, ये तालिबान की हुकूमत है, वो जो है वो हमारे मुल्क के बारे में जो है वो ये कह रही है। और वहाँ पे महंगाई पाकिस्तान से आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी जैसे डॉलर का रेट है तो हमारा यहाँ पे अब 303 304 चल रहा है। इंटर बैंक में, वैसे ओपन में तो 330 में भी बड़ी मुश्किल से आपको डॉलर मिलेगा। अब यही अगर आप डॉलर अफगानी करेंसी में लेंगे तो वो उनकी कहीं 100 रुपए के हिसाब से बनेगी, 100 इसके आसपास, 100 से भी आई थिंक कम है, 90 के आसपास जो है वो आपको मिलेगी। और पाकिस्तानी 303। वहाँ सारी जिंदगी जंग लगी रही है, उनकी इकॉनमी फिर भी स्टेबल है, हमसे बेहतर है, वहाँ इतनी महंगाई नहीं है। और हमारा यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और उसके बाद आप हालात देख लें जो हमारे मुल्क के हुए पड़े हैं, और जिन्होंने ये हालात किए हैं वो अभी भी माशाल्लाह राउंड गोल में स्टेबल लगा के बैठे हुए हैं, मुल्क को आगे मजीद जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाने के लिए। और इसी तरह की ज़रा ड्रामेबाजियाँ इनकी चल रही होंगी। फजलू कह रहा होगा मैं सदर बन जाऊंगा, बिल्लो मोरी कह रही होगी मैं वजीर आजम बन जाऊंगी, मरियम ने कहा होगा मैं वजीर आजम बन जाऊंगी, जरदारी ने कहा होगा मेरा भी सदर बनने का दिल कर रहा है, शोबाज ने कहा होगा यार मैं थोड़े अरसे के लिए वजीर आजम रहा हूँ, मुझे थोड़े अरसे के लिए और रहना चाहिए। तो यही ड्रामेबाजी जो है वो इनकी होगी। और इन्होंने को आवाम के बारे में तो सोचना नहीं है। आवाम के बारे में सोचते तो क्या इतनी महंगाई होती। अच्छा खासा हंसता बसता जो है वो मुल्क चल रहा था। 2022 मार्च के महीने तक डॉलर 160 पे स्टेबल था, चीनी 100 रुपए से कम थी, आटा भी जो है वो आप कह लें 70-75 रुपए का था, पेट्रोल 150 रुपए का था, डीजल 145 रुपए का था। बहुत मतलब बेहतरीन हिसाब किताब चल रहा था। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी टॉप पे जा रही थी, बूम कर रही थी। यहाँ पे वर्कर्स जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं थे, इतनी ज़्यादा कह लें कि काम हो गया था। अब तो लोगों ने वो टेक्सटाइल मिल रही, आप कह लें कि वो खाड़ शुकाड़ के बीच में से चीज़ें मशीनें जो है वो बेच बूच दी हैं कबाड़ वालों को, क्योंकि कारोबार ही कोई नहीं है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों सारे मामलात हैं इस वक्त। लेकिन इन लोगों में फिर भी कोई न शर्म है, न गैरत है, न हया है। फिर जो है वो हुकूमत बनाने और लूटने के जो है वो चक्रों में ये लोग। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।